नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्वती निर्माण। स्वागत करती हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, साथ ही क्या न्यूज ऐप पर भी। तो आज जिस वेब सीरीज का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। जी हाँ। तो ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एक बुक पर आधारित है, उसका भी यही नाम है। और इसको रिटन बाय सुपर्ण वर्मा, जिन्होंने फैमिली मैन भी लिखी थी। तो मुझे तो ये राइटिंग में एक्चुअली कुछ समझ नहीं आया, कि प्लॉट में भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि सुल्तान्स ऑफ दिल्ली जैसा कि इसका नाम है, तो ऑब्वियसली या तो सुल्तान्स कैसे हुए, या कैसे वो बनना चाह रहे थे, या क्या था वो पूरा, ठीक है, उस तरह का कहानी इसमें लिया है। लेकिन मैंने तो ये बुक पढ़ी नहीं, तो मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली जैसा बुक में लिखा है वैसे ही कैरेक्टर्स इसमें डाले हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पूरी सीरीज मैं कल देख चुकी थी, संडे को, आज मंडे है। तो लेकिन मैं पूरी रात सोचती भी रही, समझ भी नहीं आया मुझे ये कैरेक्टर के जो है सर पैर भी नहीं समझ में आए कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। मतलब थोड़ा बैठ नहीं रहा, मतलब पूरी बात है ना, बैठ नहीं रही। ना तो आप ये कहें कि ये बुरा है, ना ये कहें कि अच्छा है। तो क्या है, कोई बात आपके पकड़ में आए, फिर आपको वो बात अच्छी लगे खराब लगे, तो वो एक अलग कहानी होती है। तो ये मेरे को कुछ ठीक से ये बात समझ में नहीं आई, तो मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली चेंजेस बाद में कर दिया है या बुक कैसी लिखी गई है। तो अगर किसी ने ये किताब लिख पढ़ ली है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए कि क्या ऐसा है या नहीं है। सेकेंडली, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्टर जो है वो मिलन लूथरिया है। उनका उनके डायरेक्शन जनरली काफी अच्छा डायरेक्शन वो करते हैं। तो उनके डायरेक्शन की खास बात ये है कि जब भी उनकी कोई भी, चाहे फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो, जब भी वो डायरेक्ट करते हैं तो उस डायरेक्शन में प्रोमिनेंटली उनका जो डायरेक्शन है वो नजर आता है। इस बात से मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई फिल्म देखते हैं तो कई बार वो एक्टर ड्रिवन होती है, यानी कि आपको एक्टर ही एक्टर दिखाई देता है उसमें। कई फिल्म होती है वो सब्जेक्ट ड्रिवन होती है, उसकी राइटिंग इस तरह से की जाती है कि वो कहानी में इतना वो वेट होता है कि कभी भी आपको, मतलब उसको, उस पे जो एक्टर्स है वो हावी नहीं हो पाते, या डायरेक्टर या टेक्निकल चीजें हावी नहीं हो पाती। तो वो मतलब उसकी राइटिंग रिटन, मतलब जो कहानी या स्टोरी या प्लॉट ड्रिवन वो चीजें होती है। वैसे ही मिलन लूथरिया की जो खास बात वो है ये कि वो डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर ड्रिवन पूरी सीरीज या कहानी होती है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मुझे लगता है कि ये उनकी अच्छी बात है, खास बात है। इतने टाइम से वो डायरेक्टर जो हैं ही और काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा काम इससे पहले किया है। इस सीरीज में उन्होंने गाने भी इस्तेमाल किए, लेकिन मुझे गाना कुछ खास जमा नहीं। हो सकता है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ऐसे कुछ खास बात नहीं थी। इससे पहले इससे अच्छा कोई एक अच्छा टाइटल सॉन्ग इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा मजा आता, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा अब मैं अगर कहानी प्लॉट के बारे में बात करूंगी, तो सबसे पहले जो कास्ट है, कास्ट के बारे में बात करूंगी, तो इसमें एक्टर्स हैं ताहिर राज भासिन, जिन्होंने अर्जुन भाटिया का कैरेक्टर प्ले किया है। फिर अंजुम शर्मा है, उनके दोस्त है, बंगाली का कैरेक्टर प्ले किया, मोनी रॉय है। और साथ में शंकरी देवी है, निशांत दहिया, जिन्होंने मेन नेगेटिव कैरेक्टर एक्चुअली प्ले किया है, और विनय पाठक जी भी हैं। तो परफॉर्मेंस सबका ठीक ही था, किसी का भी बुरा तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये जो अंजुम जी के साथ मैंने एक्चुअली थोड़ा थिएटर में, मतलब जान पहचान है, तो सब अच्छा ही काम करते हैं, मैं तो ये कहूंगी, जिन्होंने बंगाली का कैरेक्टर प्ले किया है। लेकिन ओवरऑल जो प्लॉट था, जो कहानी थी, जो कैरेक्टर था, वो इस तरह से था कि मेरे को वो हजम ज्यादा हो नहीं पाया, समझ नहीं आया जानबूझ के ऐसा किया गया है कि ऐसा हो गया है। तो ये बात जानने के लिए मैं पूरी बात डिस्कस कर रही हूँ। तो शुरू करूंगी प्लॉट पे से। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, तो वहां से ये कहानी शुरू होती है कि लाहौर में जो पाकिस्तान में जो हिंदूज थे, वो जो यहाँ पे आए, तो वहां पे कैसे उनका कत्लेआम हुआ। बहुत ही बर्बरता के साथ चीजें हुई होंगी, हम ऐसा सोच सकते हैं। और वो इसमें दिखाया गया, तो मुझे लगा कि वो एक चीज बहुत अच्छे से इसमें बताई गई कि किस तरह से वो अपनी जान बचा के ट्रेन में बैठ के यहाँ पे आए। तो पूरी ट्रेन भी उन्होंने काट दी, तो जिंदा लोग जब चली थी तो जिंदा लोग थे, जब यहाँ पे पहुंची तो लाशें ही लाशें थी। तो उसमें ये अर्जुन भाटिया और उसके फादर जो होते हैं, वो सिर्फ दो जन समहाउ बच जाते हैं, और उनकी ये कहानी, अर्जुन भाटिया की ये कहानी है। उसके फादर तो इतना सब कुछ देख के अपना जो मानसिक संतुलन है उसको खो देते हैं, मेंटल बैलेंस उनका चला जाता है। तो वो पूरा लाइफ वैसे ही रहते हैं। और ये जो ताहिर राज भासन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है अर्जुन का, तो अर्जुन का जो कैरेक्टर है, मेरे को एक्चुअली वो समझ में नहीं आया, क्योंकि एक हीरो आपको हीरो नहीं लगता, फिर उसका दोस्त है, अब वो करना क्या चाह रहा है। सुल्तान ऑफ
जो डेली बना रहे हैं, तो आप सुल्तान बनने का वो असेंशन का या उस तरह का कैरेक्टर आप जो प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, तो उस कैरेक्टर से आपको कोई तो एफिनिटी होगी, कुछ तो होगा। मतलब अगर दोस्ती दोस्ती जो दिखाई है बंगाली के साथ, वो मेन उनका है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और किस तरह से है, तो वो भी एंड में जाके, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती इसलिए बता नहीं रही हूँ, तो एंड में जाके उसका भी एक अलग सा कुछ रूप निकल के आ जाता है। फिर इस कैरेक्टर को क्या होता है कि प्यार हो जाता है, और पहले ये बचपन में एक लड़की इसके साथ रहती है, तो वो लड़की भी उससे प्यार करती है, तो प्यार का एंगल भी बड़ा ही अजीब सा है। एक दो जगह पे थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है जब उनका ब्रेकअप होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वो प्यार का एंगल भी आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता है, ये भी डाइजेस्ट नहीं होता है। और फिर वो फादर जो होते हैं, वो क्योंकि हमेशा उसी स्टेट में रहते हैं, तो एक टाइम पे आगे कहते हैं कि मुझे फ्री कर दो, तो फिर ये फ्री भी कर देता है। तो वो फादर सन का भी, मतलब कोई भी एक बॉन्ड आप कहिए या एक कोई भी चीज आप इस कैरेक्टर के साथ जुड़ने वाली, वो नहीं हो पाती। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या डेलिबरेटली ये कैरेक्टर ऐसा बनाया गया है, क्या वो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या ये ऑन पर्पस उन्होंने ये कैरेक्टर ऐसा बनाया कि हीरो हीरो नहीं लगता। और अगर इसमें कोई उभर के निकल के आती हैं तो वो एक ही है, अनुप्रिया गोयनका ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, वो है शंकरी देवी का। तो शंकरी देवी जो है, मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर क्या है, मतलब क्यों है ये उसे नेगेटिव दिखाया है। वैसे तो एक्चुअल में देखेंगे तो निशांत ने जो कैरेक्टर प्ले किया वो नेगेटिव है, जिसके साथ वो होती है, तो वो उससे ज्यादा। लेकिन मेन जो वेटेज जो सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस में, या कॉस्ट्यूम आप देख लीजिए, जिस तरह की कॉस्ट्यूम उसने पहनी हुई है, या जिस तरह के डायलॉग्स उसको दिए गए हैं, सारी चीजें वो मेन कैरेक्टर उसी का था। और वो, मुझे क्या बोलूं, वो वोक था उसमें, वो वोक का मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ वोक हमको वोकिज्म यहाँ से देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1962 की कहानी है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके साथ साथ ऑथेंटिसिटी ऑफ कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो जो ताहिर ने प्ले किया है, अर्जुन ने, वो जीन्स पहन के घूम रहे हैं पूरे टाइम। फिल्म में जो जैकेट है वो भी जीन्स है, और अदरवाइज भी जीन्स है, सब जीन्स ही पहन के घूम रहे हैं। तो जीन्स तो 1962 में, जहां तक मैं जानती हूँ, वो इंडिया में नहीं आई थी। तो या तो ये कैरेक्टर इतना इन्फ्लुएंस था, उसको मिल गया ये, या वो यही पहनता था, पर ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट या ऐसा कोई उसमें है नहीं कि ये बताएं कि ऐसा हुआ था, क्योंकि 1980s में इंडिया में जीन्स आई थी और ये कहानी 62 की है। तो वो जो ऑथेंटिसिटी मुझे ऐसा लगता है वो मिस की है। तो बंगाली का कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात कर रही थी, और इसकी जो गर्लफ्रेंड भी होती है, और फिर शंकरी देवी, सारे लोगों का कैरेक्टर मिला के आपको किसी भी कैरेक्टर से कोई लगाव नहीं होता, कोई कैरेक्टर आपके साथ जुड़ता नहीं है। तो एक कहानी की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वो कहानी देख रहे हैं, तो आप किसी ना मोमेंट्स होते हैं और आप उस कैरेक्टर के साथ जुड़ते हैं। अगर आप जुड़ नहीं पा रहे, तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो क्या डेलिबरेटली ये ऐसा किया गया क्योंकि बंगाली है, अर्जुन भाटिया है, और फिर शंकरी देवी है, तो इनको जानबूझ के इस तरह का शैलो कैरेक्टरिस्टिक बनाया गया है? तो ये मुझे नहीं पता, क्या ऐसा पर्पसली किया, नहीं पर्पसली किया, क्यों किया, मेरे को नहीं पता। लेकिन सच्ची में अब जितने इंटेलिजेंट डायरेक्टर वो हैं, तो ऐसा बाय चांस हो गया, या वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मुझे नहीं पता, या वो वोकिज्म पूरा इसमें आ रहा था, ये भी मैं ठीक से तो नहीं समझ पा रही हूँ क्या है। लेकिन इस तरह की चीजें हैं जो डेफिनेटली इस तरह के सवाल मन में खड़े करते हैं कि क्या ऐसा है, या ऐसा हो सकता है, या इस तरह से और भी लोग जो हैं वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। तो मैंने मिलन लूथरिया को भी गूगल करके देखा, तो विकिपीडिया पे मुझे पता चला कि वो नेफ्यू हैं एक्चुअली महेश भट्ट के। तो महेश भट्ट का तो बहुत ही ज्यादा वोक वाला कंटेंट रहता है, तो क्या उनका इन्फ्लुएंस था, या उसकी वजह से, या वो उनको जानते हैं, या रिलेटिव है, या जो भी है। तो ये वोक की तरफ काफी इशारा मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप बताइए, आपका कोई और पर्सपेक्टिव है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। और तो मैं रेटिंग, हाँ रेटिंग दूंगी तो 5 भी दूं या नहीं सोच रही हूँ। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली ठीक ही थी फिल्म। आप देखिए, वेब सीरीज देखिए, तो 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो इसके अलावा और किस चीज का रिव्यू आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मुझे जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, और मुझे बिल्कुल बिल्कुल लिखिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार।